हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी अध्याय 17, जिसका शीर्षक है खुशबू रचते हैं हाथ, जो एक गरीब, वंचित, लाचार, बेबस के जीवन पर आधारित जो है कविता है, जिसके राइटर यानी कवि हैं अरुण कमल जी, जिनका जन्म जो है आपको नासरीगंज, रोहतास, बिहार में जो है 1954 ईस्वी में हुआ था। बहुत ही अच्छे और बहुत ही बड़े आलोचक, आधुनिक युग के कवि, लेखक, रचनाकार हैं। तो आइए इस कविता में जो है इन्होंने बताया है कि गरीबों का जीवन कैसा होता है, गरीब जो है किस तरह से खुद गरीबी में रहकर यानी गंदगी में रहकर यानी हर प्रकार के कष्टों को झेलते हुए किस तरह से दूसरों के जीवन में प्रकाश भरने का काम करता है, अर्थात आनंदित करने का काम करता है। मतलब उनके जीवन में स्वयं कोई आनंद नाम की चीज नहीं होती, लेकिन दूसरों को अपने कर्मों से, अपने काम से आनंद प्रदान करने की कोशिश करते हैं। तो अरुण कमल जी जो बहुत ही अच्छे लेखक हैं, जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और ऐसे कई सारे पुरस्कार जो है प्राप्त हैं। तो आइए उनके द्वारा रचित इस कविता को आप लोग समझिए। आपका शीर्षक है बच्चों खुशबू रचते हैं हाथ। क्या है शीर्षक? खुशबू रचते हैं हाथ। और जिसके कवि, जैसा कि अभी जस्ट मैंने बताया है, अरुण कमल जी है। तो कहता है कि यह कविता वंचित लोगों, वंचित मतलब जिन्हें हर प्रकार की कमी है, वंचित मतलब जिन्हें कोई सुविधा नहीं है, वंचित मतलब जो हर चीज के लिए तरसते हैं। आप हम क्या है कि आपको हमको हर प्रकार की सुविधा है, व्यवस्था है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनको पढ़ाई से वंचित है, अच्छा कपड़ा पहनने से वंचित है, खाने पीने से वंचित है, उनको इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिल पाता। कहने का मतलब कि तमाम तरहों से, हर प्रकार से वह वंचित माना जाता है, देखा जाता है। लेकिन हम आप करते क्या है, ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि अपने खुशियों में, अपने गम में डूबे रहते हैं, फुर्सत ही नहीं। और खासकर आजकल मोबाइल, इतने लोग उसमें डूबे होते हैं, अपने बच्चे पर तो ध्यान ही नहीं दे पाते, या दूसरों पे क्या ध्यान देंगे, है ना। तो आइए, बहुत ही अच्छी कविता है कि कहता है वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है ना। उनकी संवेदनशीलता को जो है अरुण कमल जी ने जो है रेखांकित किया है, दिखाने की कोशिश किया है कि उसकी स्थिति क्या है, लेकिन उसके स्थिति पर किसी का नजर, किसी का ध्यान नहीं है, जो कि होना चाहिए। कहता है महज समृद्धि के सौंदर्य की अभ्यस्त दृष्टि से, समृद्धि की सौंदर्य की अभ्यस्त दृष्टि से अलग यह कविता उसके पीछे सक्रिय श्रम यानी मेहनत, कहते हैं श्रम की गरिमा का उद्घाटन करती है कि किस तरह से वो श्रम करते हैं, किस तरह से श्रम करके दूसरों के जीवन में खुशियां भरते हैं। तो उसी का जो गरिमा है उसको जो है उद्घाटन करने का काम लेखक ने किया है। कहता है कि कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, ठीक है, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, ठीक। आगे कहता है कि बदबू से फटते जाते, किस चीज से फटते जाते? बदबू से फटते जाते। अब जहां पे कूड़े करकट के ढेर होंगे तो बदबू तो होंगी ही होंगी ना। कई प्रकार के नाले हैं। अभी अब बाहर आप लोग गेट से बाहर निकलते हैं, सामने में ही नाला है ना। तो नाला जब काफी गंदा हो जाता है तो क्या होता है, बदबू आती है। आप लोग यहाँ भी बैठे होते हैं तो कई बार होता है, यहाँ तो नहीं आती बट छत तक जाता है, ऊपर तक। बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कहते हैं बाप रे इतना बदबू है, क्योंकि नाला समय समय पे कभी कभी साफ नहीं हो पाता, तो गंदगी तो उसमें जो है, जितने सारे गंदगी होते हैं सब गल जाते हैं और उसके बाद बदबू करने लगता है। तो यहाँ पे वही कहता है कि कई नाले हैं, उसके बाद कई कचरों के ढेर हैं। तो कचरों के ढेर रहेंगे तो वहां तो बदबू उत्पन्न होगा ही है ना, मतलब बदबू तो होगा ही ना, स्मेल करेगा ही। तो यहाँ पे कहता है कि बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। देख लो कि हम आप यहाँ पे बैठ के बस हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, उसमें भी कभी कभी दिमाग खराब होने लगता है। आपको पढ़ने में, हमें पढ़ाने में कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं ना, काफी देर तक पढ़ाते पढ़ाते, या फिर कभी कभी आप लोग भी हो जाते हैं, होना नहीं चाहिए बट कभी कभार माइंड खराब होता है या कुछ होता है तो हो जाते हैं ना। कभी कभी माहौल अगर कुछ खराब हो या कुछ ऐसा हो जाए, मूड ऑफ हो, तो हो जाता है, आदमी इरिटेट हो जाता है किसी भी काम को करने में, है ना। मन खुश होता है तो हर काम करने में अच्छा लगता है, चाहे माहौल, परिस्थिति, स्थिति जैसी भी क्यों ना हो, है ना, कैसी भी क्यों ना हो। तो यहाँ पे कहता है कि लेकिन हम लोग इस अच्छे माहौल में है, तब जाके कभी कभी माइंड बिगड़ता है।
लेकिन जो लोग हमेशा उस खराब परिस्थिति में रहता है, हमेशा उस कचरों के ढेरों के बीच रहता है, हमेशा उस गंदगियों के बीच रहता है, हमेशा बदबू मारता रहता है, मतलब माहौल वहां का एकदम गंदा, वहां का वातावरण एकदम गंदा, एकदम जो है मतलब एकदम पॉल्यूशन, एकदम पॉल्यूटेड समझिए, एकदम जो है बदबू से भरा हुआ, एकदम जो है गंदगी से भरा हुआ, फिर भी उस बीच में वो लोग पता नहीं कैसे रहते हैं और किस तरह से एकदम सादगी के साथ, किस तरह से एकदम तन्मयता के साथ उस कार्य को अंजाम देते हैं, मतलब कार्य को पूरा करते हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो आपसे हमसे कभी नहीं होगा। घर में भी कोई ऐसा काम होता है जो मम्मी कह देगी करने के लिए, या पापा कह देंगे चलो मेरे साथ करो, चलो बताते हैं कौन सा काम। जैसे मान लो हम लोग किसान के, हमारे पूर्वज किसान हैं, तो मान लो कि खेतों की बात करते हैं, खेतों में जाते हैं, मान लीजिए कि खेत में आइर धूर बनाना होता है। आप लोग आइर धूर समझते होंगे, जो गांव के बच्चे होंगे या मिथिलांचल के बच्चे होंगे, आइर धूर होता है जो खेतों में जो है ऐसे करके जो है एक, जैसे आप बांध बोलते हैं, रोड बनते हैं, तो वो छोटी छोटी होती है, जो पानी को रोकने के लिए जो है बनाया जाता है खेतों में, तो उसको हम लोग मिथिलांचल भाषा में आइर धूर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब उसमें क्या होता है ना कि जब पानी डालना होता है फसल के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि काम करने वाले तो होते ही हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ खुद जो खेत के मालिक होते हैं उसको जाना पड़ता है, वहां पे जाते हैं कि नहीं, जाते हैं देखने के लिए कि कितना काम किस ढंग से किया है, कुदाल ढंग से चलाया है कि नहीं, पानी ढंग से खेतों में गया है कि नहीं, है ना। तो खुद भी जाना पड़ता है और खुद उसका हाथ बटाना होता है। तो कई बार मान लीजिए नहीं आया काम करने वाला, तो मान लीजिए बच्चे घर में बड़े बड़े हैं, तो पापा या जो भी होंगे कहते हैं थोड़ा सा चलो मेरे साथ, थोड़ा हाथ बटा देना, पाइप लेके या कोई और मशीन का सामान लेके जाते हैं, रास्ते में कहीं पे गंदगी देख लिए, गंदगी देखते ही माथा खराब हो जाता है, मन भिना जाता है, कहते हैं पापा अब हमसे नहीं होगा, जाइए आप, बाप रे इतना चारों तरफ कचरा फैला हुआ है, गंदगी फैली हुई है, नहीं जाएंगे। देख लो, थोड़ा सा गंदगी देख लिए तो माइंड खराब हो जाता है, फटाफट जैसे तैसे करते हैं, भागते हैं घर, क्या कहते हैं गंदगी है चारों तरफ, नहीं होगा हमसे। और खेतों में आम बातें होता है, अपने खेत को तो लोग घिनाएंगे नहीं, दूसरे के खेत को गंदा करने में बड़ा माहिर होते हैं लोग। तो यहाँ पे देख लो, कहता है कि थोड़ा सा गंदगी, थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं तो माइंड खराब हो जाता है, हम वहां से चाहते हैं कि जल्दी काम करें और जल्दी से भागे। और ये तो प्रतिदिन का उनका काम है, उस गंदगी में रहना, उस गंदगी में काम करना। तो बताइए वो लोग किस तरह से काम करते होंगे, वो भी तो इंसान है, उन्हें भी तो मन करता होगा कि अच्छे वातावरण में रहे, जहाँ पे हर कुछ साफ सुथरा हो, लेकिन करे क्या, उसकी व्यवस्था है, उसकी लाचारी है। तो इसलिए कहता है कि देख लो ऐसे भी लोग हैं जो बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर जो है खुशबू रचने का काम करते हैं, यानी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कहता है अब उस खुशबू रचने वाले हाथों में कैसी कैसी हाथें हैं वो भी दिखाया गया है। कैसी कैसी हाथ का मतलब लेखक ने यह भी दिखाया है कि किस उम्र के लोग तक उसमें काम करते हैं, है ना। तो कहता है कि उभरी उभरी नसों वाले हाथ, कैसा हाथ, कैसा हाथ, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ। हमारे आपके नाखून जल्दी घिसते नहीं, क्योंकि उतना काम हम लोग करते नहीं, बस जो घर का काम है बस उतना ही है। थोड़ा देखना हो तो लेबर मजदूर का हाथ देख लेना, थोड़ा देखना हो तो जो रोड पे काम कर रहे होते हैं, जो खेत में काम कर रही होती महिला होती है, उसका थोड़ा सा हाथ देखना। कभी नाखून का आता पता नहीं रहता है, क्योंकि इस हाथ से वो इतना काम करते हैं कि नाखून घिसते 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 एकदम घिस जाता है। हम लोग को कुछ दिन पे ही नाखून बार बार काटना पड़ता है, काटते हैं कि नहीं, लेकिन उन लोगों को नाखून काटना नहीं पड़ता, घिस जाते हैं इस हाथ में खास करके, एकदम घिसे हुए। कहता है कि ज्यादा काम करने से नसें भी क्या हो जाती है, उभर जाती है। जब ज्यादा लोड पड़ता है, हार्ड वर्क करते हैं तो शरीर का नस क्या होता है, उभर जाता है। एक नस उभरना होता है कि आपका एज जैसे जैसे बढ़ेगा तो शरीर में नसें उभरने लगती है, वो अलग बात है। लेकिन जो कठिन काम करते हैं, मतलब भारी वाला, भार उठाने वाला काम सब करते हैं, देखना छोटे छोटे बच्चों के भी जो है नस ऐसे उभर से जाते हैं हाथ सब पे। तो यहाँ पे कहता है कि उभरी नसों वाले हाथ, देख लो कैसे कैसे हाथ है, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ। इसका तात्पर्य ये हुआ कि काफी मेहनत करने वाले लोगों के हाथ, ठीक है। कहता है पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, इसका क्या तात्पर्य हुआ, कोई बताइए तो गेस करिए, बताइए। बच्चे के हाथ,
यानी पीपल के पत्ते कितने कोमल होते हैं, कितने नाजुक होते हैं ना नए नए पत्ते। इसमें वो भी दे दिया है कि नए नए पत्ते। इसका मतलब ये हुआ कि पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, यानी छोटे छोटे बच्चे भी उस बदबू के बीच, उस बदबू में, उस गंदगी में, उस वातावरण में रहकर छोटे छोटे बच्चे भी काम करने पे लाचार होते हैं, बेबस होते हैं, मजबूर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ये नहीं है, रुपए नहीं है उनके माता पिता के पास, सही से तो पेट भर नहीं पाते हैं, खुद की नहीं भर पाते तो बच्चों की क्या भरेंगे, है ना। तो यहाँ पे कहता है कि इतने बेबस होते हैं, इतने लाचार होते हैं कि छोटे छोटे बच्चे को जिस उम्र में उसको पढ़ाई करनी होती है, जिस उम्र में उनको खेलनी होती है, जिस उम्र में उनको दुनियादारी से मुक्त होनी होती है उस उम्र में वो क्या करते हैं, सारा जिम्मेदारी लेके काम करते हैं। जैसे कि आपने ईदगाह में पढ़ा था, उसमें काम को तो नहीं दिखाया गया है, बट आपने बस ये देखा है कि बच्चे वयस्क की तरह सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। छोटा सा बच्चा, मात्र कितने पैसे होते हैं उनके पास? 3 पैसे होते हैं, और बच्चों की अपेक्षा सबसे कम, और बच्चों के पास अधिक होता है, लेकिन उसके पास सबसे कम होते हुए भी उसको लगता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, बहुत खुश होता है। और उस पैसे में बेचारा जो है, देख लो, कहता है वयस्क की तरह सोचना मतलब बड़ों की तरह सोचना। बच्चे को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है, उसको बस पैसा मिला, वो बस चाहेंगे कि हम क्या खाए, कैसे उड़ाए। उसको नहीं सोचना है कि इसमें से हमको 2 रुपया बचाना है या 1 रुपया बचाना है, कुछ नहीं सोचना है उसको। लेकिन वो सोचता है कि हम जो अलर बलर खर्च करेंगे, खाएंगे, इससे अच्छा है कि क्यों ना हम अपनी दादी के लिए क्या लेके चले जाए, चिमटा। क्योंकि वो प्रतिदिन देखता है कि मेरी दादी जब रोटी पकाती है तो उसकी हाथ क्या हो जाती है, तवे से जल जाती है। देख लो गरीबी आदमी को किस तरह समझदार बना देती है। हर एक पहलू पे, हर एक जो है घटनाक्रम पे उसकी नजर होती है, उसकी दृष्टि होती है, हर चीज, क्योंकि वो फील कर रहा होता है, हर चीज महसूस करता है। तो जो महसूस करेगा वही भावनाओं को समझेगा, और जो महसूस करेगा ही नहीं वो समझेगा क्या? किसी की भावना की, किसी की इमोशंस की कदर करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो जो जिस मतलब जो है गरीब परिस्थिति या कष्ट वाले दौर से गुजरते हैं, सिर्फ उसी को पता होता है, और वही दूसरों की कष्ट को समझ पाते हैं। तो यहाँ पे वही बात कहता है कि पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, की जिस उम्र में उसको खेलने कूदने हैं, पढ़ने लिखने हैं, मौज मस्ती करने हैं, उस उम्र में वो उस जो है बदबू से फटते जाते टोलों के बीच, उस गंदगी के बीच जो है नए नए हाथ जो है, कहता है कि खुशबू रचने का काम करती है, अर्थात काम करने का काम करती है। अर्थात काम मतलब उस उम्र में उसको काम का बोझ उसके सर पे रख दिया जाता है। माता पिता भी बेबस होते हैं, बोलते हैं कि बच्चा काम नहीं करेगा तो फिर खाएगा क्या। तो इससे अच्छा है चलो मेरे साथ हाथ बटाओ। यानी छोटे छोटे बच्चे खेल कूद क्या होता है, मौज मस्ती क्या होती है, वो देख भी नहीं पाते, बस थोड़ा बहुत वही काम करने के क्रम में कर लेते होंगे खेल कूद, या वो भी नहीं कर पाते होंगे। कहीं से मालिक आ जाए तो डांटते होंगे कि तू लोग काम कर रहा है कि क्या कर रहा है ना। तो यहाँ पे देख लो कितना दबाव होता है उनके ऊपर। तो कहता है कि पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। बताइए तो एक बार आप लोग, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का क्या मतलब हुआ? छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के हाथ, जो बेबस और लाचार होते हैं, मजबूर होते हैं, अपने जो है किस्मत के मारे होते हैं। कहता है कि जूही की डाल से गंदे कटे पिटे हाथ। अब कहता है जूही के डाल से गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ। इतना कोमल हाथ, इतना छोटा छोटा हाथ, इतनी छोटी छोटी उंगलियां, इतने छोटे छोटे जो है हाथों के जो है साथ होता क्या है कि बार बार जो वो काम करते हैं, तो काम करने के क्रम में उनके हाथ जो है कई बार क्या हो जाते हैं, कट कुट जाते हैं। कटते हैं कि नहीं? कट कुट जाते हैं, और कट कुट जाते हैं जिसमें कई सारे क्या पड़ जाते हैं, जख्म पड़ जाते हैं, जख्म आ जाते हैं, फटे हुए हाथ। और फिर भी वो खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, फिर भी खुशबू रचने का काम करते हैं, अर्थात काम करते हैं, अर्थात मेहनत करते हैं। हम आपको थोड़ा सा जल जाए, थोड़ी सी कट लग जाए तो मम्मी पापा करने लगते हैं, कट गई, फटाक से उसमें क्या करते हैं, डेटॉल लगाओ, फटाक से उसमें मरहम पट्टी करो, थोड़ा सा बस कट गया तो। और उसका तो वो प्रतिदिन का काम होता है कटना, है ना।
कैसे वो बर्दाश्त करते होंगे उस पीड़ा को, उस तकलीफ को, और फिर भी वो काम को करते रहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे भी लोग हैं हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे गांव, हमारे समाज, हमारे परिवेश, हमारे माहौल में, जो इस तरह बेबस है, इस तरह लाचार है, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम जो है बहुत से दान करते हैं, पूजा पाठ में या कोई फंक्शन हो या सामाजिक कार्यक्रम हो, चंदा बांधा जाता है तो दिखावा करते हैं कि हमने तो इतना दिया। करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? सुस्त क्यों हो तुम लोग? अच्छा, समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है तो फिर सुस्त क्यों हो? थोड़ा सा बोलो, साथ दो मेरा, तब अच्छा लगता है पढ़ाने में, है ना। के डाल से यहाँ पे होगा खुशबूदार हाथ। अच्छा, खुशबूदार हाथ, यही ना? ऐसे कैसे हो गया? हो जाता है कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे होगा कि जूही की डाल से जूही के डाल से, अरे क्या हो जाता है, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। ठीक है, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, यानी जूही की डाल के समान खुशबूदार हाथ। लेकिन उस खुशबूदार हाथों के बदले होता क्या है कि हाथ कैसा दिखता है? कटे पिटे, कटे पिटे। तो यहाँ पे कहता है कि ऐसे ऐसे हाथ जो वहां पे जो है कार्य करने पे बेबस लाचार होते हैं, मजबूर होते हैं, और बहुत बड़े बड़े लोग जो पूंजीपति सब होते हैं अपनी तारीफ करते रहते हैं, तारीफ के पुल बांधते रहते हैं कि हमने तो ये कर दिखाया, हमने तो वो कर दिखाया। अरे आपने करनी है तो उस गरीबों के जो है, गरीबों के कष्ट को थोड़ा सा अपने ऊपर ले लीजिए ना। कष्ट को लेना नहीं है, बस उसके कष्ट को क्या करना है? दुख को बांटना है। और दुख को बांटना है कैसे? आपको बहुत सारा धन है तो दिखावा मत कीजिए, चुपचाप जाके उनकी सहायता कर दीजिए। हम आप जो रहीसी पना दिखाते हैं, जो रईस लोग हैं, हम लोग तो मध्यम वर्गीय लोग हैं, मिडिल वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग इतना दिखावा नहीं करते। जो है जितना है उसमें खुश रहते हैं कि नहीं। फिर भी कोई दरवाजे पे आ जाए तो हम लोग उसको भगाते नहीं है, प्रेम से खिलाते हैं। हाँ, भगाओ उसको, जो ढोंगी लोग होते हैं, ढोंगी आ जाते हैं, जैसा कि उस दिन आ गए थे ढोंगी, है ना। तो ढोंगी सबको भगाओ। जो लाचार बेबस है, जो वृद्ध है, जो सच में पीड़ा में है, उसको तो बिठा के खिला भी दो, कुछ दे भी दो। तो यहाँ पे कहता है कि देख लो, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, कि जिसमें खुशबू होती है, होनी चाहिए उस हाथ में, वो हाथ कटा पिटा सा होता है। और लोग जो दिखावा करते हैं, दिखावा नहीं करनी चाहिए। अगर आपने सहायता करनी है तो उस गरीबों की जाके सहायता कीजिए। देखिए कि आपने निराला जी का चैप्टर पढ़ा था ना, कि वो पटरियों पे जा के ढूंढते थे ना भिखारियों को, भिखमंगों को, गरीब बेबस लाचार को, और वहां पे जाके उनको जो है मतलब किसके पास कौन सी की कमी है, किसने खाया किसने नहीं खाया, जा के बताओ। ऐसे ऐसे भी लोग, महान लोग हैं, जो कि वो लेखक है, उसको लेखक मतलब लेखनी के अलावा कुछ नहीं करना होता है, फिर भी देखो समाज से इस तरह जुड़े हुए थे। तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए समाज में जो गरीबों के लिए जो है खुददार बन जाए, जो गरीबों के लिए एक तरह से उसका बंधु बन जाए, दीन बंधु बन जाए, है ना। तो यहाँ पे कहता है कि खुशबूदार हाथ, कहता है कि कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ खुशबू रचते हैं, हाथ खुशबू रचते हैं हाथ, यानी वो खुशबू रचते हैं और मेरे जीवन में खुशियां जो है देने का काम करते हैं। लेकिन उनके जीवन में खुद कोई खुशी नाम की चीज नहीं होती है। ये हमने आपने कभी महसूस जो है, हम लोग आप लोग कभी करते ही नहीं। समझते हैं कि हमें खुशियां मिल गई, हमें दूसरों से क्या लेना देना, जो जैसा है हमको बस खुद से लेना देना है। बट इतना भी सेल्फिश आदमी को होना नहीं चाहिए, जैसा कि अभी वर्तमान समय में लोग होते जा रहे हैं, है ना। अब कहता है कि यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। और कहीं मिस्टेक है क्या? बुक सामने खोल के रखिए आप लोग, कहीं मिस्टेक हो तो बोलना। इसमें कुछ अधिक ही मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, गलती मेरी भी है, मैंने चेक नहीं किया कि इससे पहले चेक कर लेते थे, चेक नहीं किए हैं, सीधे जो है स्लाइड पर डाल दिए हैं, इसलिए ऐसा हो गया है। कहता है कि यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, यानी मुल्क की जितनी सारी मशहूर अगरबत्तियां बनती है, कहता है यही इस गली में। यही इस गली से क्या तात्पर्य? यही इस गली से क्या तात्पर्य? ये बदबूदार जो गली है,
ये कूड़े करकट से भरी हुई जो है गली है, उसी गली में बनती है सारी खुशबू। सारे के सारे खुशबू वहीं से तैयार किए जाते हैं। कहीं हम सोचते होंगे कि अगरबत्ती तो अच्छी जगह बनती होगी, पवित्र कामों में काम हो, उसका जो इस्तेमाल होता है, पूजा पाठ में काम होता है, तो हम यही सोचते होंगे ना कि पवित्र स्थान पे जो है इसका निर्माण होता होगा। लेकिन सच्चाई देखिए क्या है, जो मालिक जो भी काम करवाते हैं, कम से कम उससे दिमाग नहीं है, अक्ल नहीं है, उतना पैसा जो लागत उसमें लगाए हैं, तो कम से कम अच्छा सा रूम दे दे, अच्छा सा साफ सुथरा जो है जगह दे दे, ताकि माहौल अच्छा होगा तो काम करने में भी अच्छा लगता है। सबसे पहली बात है कि मानसिक और शारीरिक स्थिति सही हो तो काम करने में भी अच्छा लगता है। जब शरीर बिगड़ जाए, ये मानसिक स्थिति खराब हो जाए, मतलब क्या मूड खराब हो जाए, तो आदमी को चाहे लाख कोशिश कर लो, उसको ना तो काम करने में मन लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग का भी माइंड अगर खराब हो जाए, कितना भी हम डांटेंगे या सर डांटेंगे या मम्मी पापा डांटेंगे, मजाल नहीं है कि आप लोग पढ़ लोगे। हाँ, जब आपका दिमाग सही रहेगा तो किसी को डांटने डबटने की आवश्यकता नहीं है, खुद ही किताब लोगे, खुद ही पढ़ोगे। तो कोई काम को करने के लिए सबसे पहले मन और तन का सही रहना क्या है, जरूरी है। लेकिन यहाँ पे इसके मन तन की चिंता किसे है, किसी को नहीं है। तो यहाँ पे वही कहता है कि मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां इन्हीं गंदे मोहल्लों के लोग, गंदे लोग बनाते हैं। देख लो, जो खुशबू बनाने का काम करते हैं उसको हम आप क्या कहते हैं, ये गंदे लोग हैं, गंदे लोग हैं, है ना। रोड पे अगर कोई मान लो कि हमारे आप से एकदम भिन्न होते हैं, तो क्या कहते हैं, अरे उसके देह में कैसे टच कर दिया, देखो कितना गंदा है उसके शरीर में। हाँ, मतलब क्या, उससे हम घृणा करने लगते हैं। लेकिन कभी हम आप सोचते नहीं कि वह उस हाल में है तो क्यों है, क्यों उसके साथ ऐसा है, इस तरह क्यों है ना। कई लोग जानबूझ के गंदगी में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते। देख लो, जैसे कि ये लोग मजबूर है, मजबूरी की अवस्था में है, तो कहता है कि इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग कि उस गंदगी में रह के काम कर रहा है, तो क्या वो गंदे लोग हो गए? अगर वो अच्छे वातावरण में रहते, अच्छे जगह पे होते तो ही अच्छे होते क्या? मतलब उस गंदे मोहल्लों में है तो वो क्या गंदे हो गए? गंदे वो नहीं है, सही मायने में देखा जाए तो गंदे हम लोग होते हैं। हम लोग मतलब वो पैसे वाले लोग होते हैं, ठीक है, जो उसको गंदगी में जानबूझकर क्या करते हैं, ढकेले रहते हैं, जानबूझकर गंदगी में उसको जो है रखे रहते हैं कि तुम वहीं रहो, तुम्हारी वही जगह है, वहीं पे तुम काम करो। वो नहीं चाहते कि वो ऊपर उभरे, ऊपर की ओर बढ़े। आप जब 12th में जाओगे तो 12th में एक कहानी है आपका जूठन, ऐसी कहानी जो पढ़ते पढ़ते नहीं आंख में आंसू आ गया तो फिर जो कहना सो। ऐसी कहानी जो राम आप लोग के कास्ट पे है, राम जाति पे है, कि आखिर लोग जो है राम जाति को लोग ऐसे चमार नाम क्यों दिया है? कोई तो रीजन होगा ना, कोई तो रीजन होगा, तभी तो कहते हैं चमार। तो उनके जो खुद ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो उनके राइटर है, उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी जो अपने जीवन पे उन्होंने जो है दर्शाया है कि हम लोगों के साथ क्या होता था। और उस टाइम के जो ब्राह्मण होते थे, आप अपने भी मत लेना, उस ब्राह्मण की बात कर रहे हैं जो पहले थे, ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो वो चाहते हैं ना कि उस गंदगी से हम निकले, तो वो लोग उसको निकलने नहीं देते हैं। कहते हैं तुम्हारी वही औकात है, वही तुम्हारा जो है काम है, उसी में रहो, वही करो, तुमको दूसरा काम नहीं करने देंगे। रीजन है क्यों? वो समझते थे कि अगर ये लोग हमसे आपसे ऊपर उठ जाएगा तो फिर मेरे यहाँ का जो गंदगी साफ कर रहा है वो कौन करेगा, मेरे यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन कौन करेगा। यानी ये लोग पढ़ लिख के कुछ बड़ा बन गए, हम हमारे आपके कैटेगरी में आ गए, श्रेणी में आ गए। हाँ, उसको हमारे आपके जैसे जो है मिल जाए, पावर सब कुछ मिल जाए, तो फिर मेरा काम कौन करेगा। तो जानबूझ के जो पूंजीपति लोग होते हैं, जानबूझ के जो जातिवाद के नाम पे जो है लोगों को जो भ्रमित करने का काम करते हैं, ऐसे ऐसे लोग उनको जानबूझ के उस गड्ढे में डाल के रखे हुए रहता है कि वो उसी में रहे, ताकि वो वहां रहेगा तभी तो हमारा काम करेगा, वो भी बड़ा हो जाएगा तो मेरा और हमारा काम करेगा कौन, है ना। तो इसलिए जानबूझ के लोग क्या करते हैं, उसको गंदगी में ढकेले हुए रहते हैं। तो यहाँ पे देख लो, हम खुद उसको गंदगी में जाने पे मजबूर कर देते हैं और हम ही उसको कहते हैं कि गंदे लोग हैं। यानी गंदे तो हम हैं वास्तव में, लेकिन हम खुद उसको कहते क्या है कि गंदे हैं। गंदे वो लोग नहीं है, वो लोग तो बेचारा किस्मत का मारा है, गरीब स्थिति ने उसको वैसा बना रखा है। तो कहता है कि इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग कहते हैं बनाते हैं केवड़ा। क्या बनाते हैं बच्चों? केवड़ा। और क्या? और तो वो निर्माण गंदे लोग, देख लो गंदे लोग क्या क्या निर्माण करते हैं, केवड़ा, गुलाब,
दिवस और रात रानी अगरबत्तियां, यानी खुशबू से तात्पर्य हो गया क्या, अगरबत्तियां आप जलाते हैं तो क्या बदबू देती है, खुशबू देती है और मन आनंदित हो जाता है, पूजा पाठ करते हैं तो, है ना। तो देख लीजिए मन को आनंद प्रदान ये अगरबत्ती नहीं करती, मन को आनंद प्रदान ये जिसको हम गंदे लोग कहते हैं वो करते हैं, वो करते हैं खुद गंदगी में रहकर। तो कहता है कि दुनिया की सारी गंदगी के बीच, दुनिया की सारी गंदगी के बीच और दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, यानी इंड हुआ तब आवाज निकली मुंह से, है ना। तो कहता है कि खुशबू रचते हैं हाथ, यानी दुनिया की सारी गंदगी के बीच जो है वो खुशबू रचने का काम करते हैं। हाँ, जिस पर किसी की, हमारी आपकी किसी की नजर नहीं रहती, ठीक है, नहीं रहती, रखना चाहिए। खास करके इस पाठ के माध्यम से अरुण कमल जी जो है उन लोगों को कहना चाह रहे हैं, जैसे कि मीडिया वाले बस जो बड़े बड़े लोग होंगे उन्हीं के पीछे कैमरा लेके दौड़ते हैं, है ना, और जनता भी उन्हीं को देखना पसंद करती है। एकदम सही बोला है आयुष ने, उन्हीं को देखना। अरे देखना है तो थोड़ा उस कैमरा वाले से, वो मीडिया वाले थोड़ा सा उस गरीब बस्ती में जाके उसका भी तो हाल खबर ले लो, उसको भी तो डालो उस पे, जो लोग देखे, लोग जाने कि ऐसे ऐसे भी लोग रहते हैं, उसको भी तो कभी सरकार के आंख कान नाक सभी जो बंद पड़े रहते हैं वहां तक पहुंचाओ, ताकि वो भी देखे कि ऐसे ऐसे भी वंचित लोग हैं, लाचार लोग हैं, उनके लिए भी कुछ काम हो। तो यहाँ पे वो इंगित करना चाहते हैं उन लोगों के ऊपर, दिखाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं कि ये स्थिति है। तो जो जिम्मेवार पद पे हैं, जो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, जिनके माध्यम से लोग सब कुछ समझते हैं, जानते हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों को वहां पहुंचना चाहिए और उनकी जो दुर्दशा है उसको सबके समक्ष लाना चाहिए, ताकि हम आप जो हैं, जो बहुत बड़े पूंजीपति हैं, हो सके तो आप भी जाके उनकी सहायता कर सकते हैं, उन्हें भी करनी चाहिए। गरीबी को कैसे पाटा जाएगा, कैसे पता जाएगा कि आप कुछ सहायता प्रदान कीजिए, आप उसको कुछ हेल्प कीजिए, है ना। तो कहता है अरुण कमल जी बस ये कहने की कोशिश किया है कि ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लाचार बेबस मजबूर लोग हैं, तो उनका दुख अगर कोई बांट सकता है तो वो हम आप ही बांट सकते हैं, कोई और नहीं बांट सकता। तो बस ये कहने की कोशिश किया है। वो चाहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग सभी के नज़रों में हैं, खासकर सरकार के नज़रों तक, सरकार के पास जो है ये बातें जानी चाहिए, ताकि सरकार इस पे क्या करेंगे, कोई कदम उठाएंगे। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आता है तो कभी आप लोग कमेंट भी कर लिया करो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आप घर बैठे आराम से अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, यानी नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट लेकर, अगला चैप्टर लेकर। धन्यवाद।